तारीख से हमारे देश में कुछ न कुछ नए नियम लागू होते हैं और इस बार जो ये नया महीना शुरू होने जा रहा है ये तो और भी ज्यादा स्पेशल है। पता है क्यों? क्योंकि इस नए महीने से ही हमारे देश में नया वित्त वर्ष यानी कि न्यू फाइनेंशियल ईयर भी शुरू होने जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 1 अप्रैल 2021 से। ठीक अप्रैल महीने की पहली तारीख से हमारे देश में 15 से 20 ऐसे नए नियम लागू होने जा रहे हैं जो आम आदमी के लिए जानना जरूरी है। उन नियमों का प्रभाव आपकी जेब पर पड़ेगा, सीधा आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ। कई सारी चीजें महंगी और सस्ती होने जा रही है, वो भी जानेंगे अपन। इसके अलावा कई सारी चीजें चालू और बंद होने जा रही है, वो भी आपको जरूर जानना चाहिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के एक एक करके मैं आपको फटाफट से आज के जो भी 20 अपडेट आ रहे हैं नए नियम को लेकर 1 अप्रैल से लागू होने को हैं, तो आइए हम मिलकर के फटाफट से जान लेते हैं उनको। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि अगर आपने बीच में बंद कर दिया ना तो आप पूरी जानकारी नहीं पा पाओगे। और लास्ट तक देखना, मैंने मतलब वीडियो अच्छा नहीं बनाया ना तो आप डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट में गाली दे देना मुझे, लेकिन वीडियो को पूरा देखना आप बिना रेट में। तो देखिए दोस्तों, सरकार एक तो कंपनियों के लिए नया नियम लागू करने जा रही। पहला नया नियम ये कि 100 से ज्यादा अगर कर्मचारी किसी कंपनी में है ना तो वहां पर कैंटीन बनाना जरूरी होगा, ताकि क्या कि उन कर्मचारियों में से कोई अगर टिफिन वगैरह नहीं ला रहा तो फिर उनके खाने पीने की, चाय नाश्ते की व्यवस्था जो कंपनी में ही मिल सके। बाकी आसपास अगर कोई रेस्टोरेंट ढाबा नहीं हुआ तो वो कर्मचारी कहाँ खाएगा पिएगा, मतलब है ना। तो इसलिए 100 से ज्यादा कर्मचारी अगर किसी कंपनी में काम करते हैं तो उन कंपनियों को कैंटीन बनवाना जरूरी होगा। 1 अप्रैल से मोदी सरकार इस तरह के नियम लागू करने की तैयारी में है। और भी प्राइवेट नौकरी वालों के लिए कुछ और नए नियम है, आगे अपन जानेंगे। फिलहाल देखिए दोस्तों, 1 अप्रैल से कोरोना की वैक्सीन के नियम भी बदलने जा रहे हैं। बगैर कोमोर्बिडिटी सर्टिफिकेट के भी आप टीका लगवा पाएंगे 1 अप्रैल के बाद से ही। जी हाँ, बगैर कोमोर्बिडिटी का मतलब ये हुआ दोस्तों, सीधी भाषा में मैं आपको बताऊं ना तो इतने दिन क्या कि सरकार का नियम था कि अगर आपको कोई गंभीर बीमारी वगैरह है तो आपको अपनी बीमारी का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता था, उसके बाद ही आपको टीका लगता था, राइट। लेकिन 1 अप्रैल 2021 के बाद अब आपको कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए किसी भी तरह की बीमारी का कोई सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये कोरोना वैक्सीन पर 1 अप्रैल से हमारे देश में नया नियम लागू होने जा रहा है। इसके अलावा एक अलर्ट है दोस्तों, अगर आपके भी घर परिवार में कार वगैरह है या आपके दोस्तों में रिश्तेदारों में किन्हीं के कार है तो उनको भी बता दीजिएगा ये कि कार में अगर ये जरूरी फीचर नहीं मिला तो आपका भारी चालान कटेगा। कहने का मतलब सिंपल यही है दोस्तों कि 1 अप्रैल के बाद अगर आप कार परचेज करते हो ना तो उस कारों की फ्रंट दोनों सीटों पर, एक तो ड्राइवर सीट होगी, एक को ड्राइवर सीट जो लेफ्ट साइड में होती है, उन दोनों ही सीटों पर 2 एयरबैग तो होना कंपलसरी है। ये नियम 1 अप्रैल 2021 से सभी कार कंपनियों के लिए लागू होने जा रहा है। अब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप 1 अप्रैल के बाद कोई नई कार परचेज करते हो और उसकी दोनों सीटों पर एयरबैग नहीं है तो उसका जुर्माना आपको भी भरना पड़ सकता है। समझ रहे हो ना, कार कंपनी जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे फिर, क्योंकि आपने तो कार 1 अप्रैल के बाद खरीदी। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। ऑफिशियली भारत सरकार की तरफ से इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई, स्क्रीन पर आप डिटेल भी देख सकते हैं। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों, किसान भाई लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अपडेट आ रहा। किसानों के लिए अच्छी खबर देखिए कि गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर यानी कि एमएसपी पर खरीद जो है वो 1 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा वगैरह में यहाँ पर 1 अप्रैल से एमएसपी पर गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। इसके अलावा पता है आपको, हरियाणा राज्य के किसानों के लिए तो और एक अच्छी खबर ये आ रही है कि भुगतान में अगर देरी पाई जाती है ना किसानों को, उनके मतलब सामान बेचने के बाद भुगतान में अगर कोई देरी आती है तो 9% का ब्याज उनको भुगतान में देरी पर मिलेगा। मतलब ये बहुत ही अच्छी पहल है। हरियाणा सरकार ने फसल खरीदने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा करके एक नया पोर्टल शुरू किया और उस पर किसान भाई लोग रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। और हरियाणा राज्य में अगर किसानों को समय पर पैसा नहीं मिलता ना तो उनको उनका ब्याज भी मिलेगा, ठीक है ना। इसके अलावा आगरा में भी 1 अप्रैल से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर यूपी आगरा में भी गेहूं की खरीद वगैरह शुरू होने जा रही है। अच्छा, अगला जो नया नियम आ रहा है दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर है। आपने काफी समय पहले मीडिया में ऐसी खबरें देखी होगी कि 1 अप्रैल से जो आपका इंश्योरेंस प्लान है ना उसकी प्रीमियम महंगी होने जा रही है, ऐसी खबरें देखी होगी, राइट। तो मैं आपको बता दूं, इरडा ने इस पर एक क्लियरिफिकेशन जारी कर दिया और हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर ये न्यूज अपडेट आ रही है कि 1 अप्रैल से हेल्थ बीमा प्रीमियम में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। इजाफा मतलब होता है बढ़ोतरी, ये नहीं होगी। इरडा ने इस पर रोक लगा दी है। हालांकि पहले कोई प्लान होगा तभी मीडिया में ऐसी रिपोर्ट आई थी, लेकिन अब इस प्लान पर इरडा ने रोक लगा दी है। तो कहने का मतलब ये है कि बीमा कंपनियां जो है ना वो मौजूदा किसी प्लान में भी चेंजेस करके या नए बेनिफिट जोड़कर प्रीमियम नहीं बढ़ा पाएगी, क्योंकि इरडा का यह कहना था कि मौजूदा जो प्लान की प्रीमियम है ना, मान लीजिए आपने कोई ऐसा इंश्योरेंस प्रीमियम ले रखा जिसकी 6 महीने की किस्त 2000 रुपए 1500 है, तो क्या कि इस पर बढ़ने की संभावना थी, 1525 हो जाती, 1500 1500 हो जाती वगैरह वगैरह, लेकिन अब ये नहीं बढ़ेगी। यहाँ तक कि कंपनी अपने प्लान में कोई बेनिफिट्स बढ़ा करके भी प्रीमियम नहीं बढ़ा सकती है, जो वाकई में अच्छी पहल है। मतलब कोरोना काल के दौरान ये इरडा ने रोक लगाई ना, अच्छी बात है। अच्छा, अगला अपडेट या न्यू रूल देखिए दोस्तों, मोबाइल बिल ओटीटी सब्सक्रिप्शन को लेकर ये फेल हो जाएंगे 1 अप्रैल से ऑटो डेबिट के नए नियम लागू होने। जी हाँ, अगर आपने भी मोबाइल बिल, बिजली बिल या बाकी किसी यूटिलिटी बिल के पेमेंट के लिए ऑटो डेबिट सुविधा ले रखी है ना तो आपको 1 अप्रैल से कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों 31 मार्च 2021 से ही भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की नई गाइडलाइंस लागू होने जा रही है और वो नई गाइडलाइन लागू करने की लास्ट डेट
डेडलाइन भी 31 मार्च ही है। तो कहने का मतलब 1 अप्रैल से आपके बिल पेमेंट के ऑटो डेबिट वगैरह में कोई छोटी मोटी दिक्कत आ सकती है तो उसको आप री ऑटो डेबिट कर सकते हैं। ओके, अच्छा अगला अपडेट या नया नियम देखिए आप, 1 अप्रैल से केंद्रीय विद्यालयों में रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहे हैं। जी हाँ, KVS यानी कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। 1 अप्रैल से ये शुरू होगा दोस्तों और 19 अप्रैल तक खुला रहेगा। तो KVS में अगर आप एडमिशन वगैरह कराना चाहते हैं तो 1 अप्रैल से करा सकते हैं, 19 तारीख लास्ट डेट है तब तक। ओके, और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, 1 अप्रैल से काफी चीजें थिंग्स जो है महंगी होने जा रही है। टीवी, फ्रिज, AC, कूलर वगैरह और भी कई सारी रोजमर्रा की चीजें, तेल, अचार, घी, गुड़, दूध वगैरह ये चीजें भी महंगी सस्ती होने को लेकर अपडेट है। तो खबर देखिए आपकी 1 अप्रैल से महंगाई के झटके लगेंगे लोगों को, जरूरत और रोजमर्रा के इस्तेमाल की कई चीजें महंगी होने जा रही है। अब मैं आपको एक बार पूरी लिस्ट बता देता हूँ 1 अप्रैल से क्या क्या महंगा होने जा रहा है। तो एक तो टीवी, टेलीविजन, LED पैनल, LCD वगैरह ये सब चीजें महंगी हो जाएगी। AC, फ्रिज वगैरह, कूलर ये भी महंगे होंगे क्योंकि कंपनीज का कहना दोस्तों की इनका जो बिल्डिंग मटेरियल्स है ना, कच्चा माल, वो महंगा हो रहा है आगे से, तो इसीलिए इनको भी रेटें बढ़ाने की नौबत आ रही है वगैरह वगैरह। अच्छा, इसके अलावा 1 अप्रैल से अगर आप हवाई यात्रा करेंगे, हवाई सफर करेंगे तो आपको कुछ चार्ज ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब वो भी महंगा होगा आपके लिए क्योंकि सरकार इसके लिए एविएशन सिक्योरिटी फीस में बढ़ोतरी करने जा रही है। हवाई यात्रा के दौरान जो एविएशन सिक्योरिटी फीस होती है ना, वो बढ़ जाएगी थोड़ी, तो आपको ज्यादा देना पड़ेगा। इसके अलावा ये भी है दोस्तों की बिहार वगैरह, उत्तराखंड, ये कुछ राज्यों के लोगों को बिजली की रेटें भी बढ़ सकती है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट चल रही है। हालांकि ये बिजली बिल पर और क्लियरिफिकेशन जो है दोस्तों वो 1 अप्रैल के बाद ही आएगा, तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी ऐसे तो 1 अप्रैल से रसोई गैस सिलेंडर की रेटें भी बदलेगी, तो उसमें भी क्या बदलाव हमें देखने को मिलते हैं, जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बता ही दूंगा, ठीक है ना। बाकी 1 अप्रैल से मोबाइल फोन्स वगैरह ये भी कुछ महंगे हो सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। 1000, 2000, 1200 रुपए तक बढ़ सकता है, ठीक है ना। तांबे के वायर वगैरह, कॉपर वगैरह महंगा हो सकता है। सभी तरह के तार, केबल्स, मोबाइल चार्जर, एडेप्टर और कई तरह के एसेसरीज जो है वो भी आपको कुछ रेटें महंगी देखने को मिल सकती हैं। हाई एंड फ्लेक्सी फोन हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया। फोन रिपेयरिंग की सर्विस भी महंगी हो सकती है। फोन के साथ बॉक्स में मिलने वाली एसेसरीज भी बंद हो सकती है, हेडफोन, चार्जर, लीड वगैरह, जो कि एप्पल पहले से कर चुकी है वगैरह वगैरह। अच्छा, इसके अलावा ऐसे फ्रिज तो होंगे महंगे, लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों कई सारी कार कंपनियों ने भी ये ऐलान कर दिया कि 1 अप्रैल से वो अपनी व्हीकल्स, गाड़ी वगैरह में रेटों की बढ़ोतरी कर सकें। तो जाहिर सी बात है 1 अप्रैल से कारें वगैरह भी महंगी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये तो दोस्तों काफी ऐसी चीजें थी और सस्ती होने जा रही है, इसको लेकर मैंने आपको अपडेट बता दिया। अच्छा, इसके अलावा अगली खबर देखिए दोस्तों, 1 अप्रैल से नोएडा, ग्रेटर नोएडा में वाहनों की चेकिंग वगैरह होगी, तो आप अपने पेपर तैयार रखें वरना आपका चालान वगैरह भी कट सकता है, ठीक है ना। अच्छा, अगला नया नियम है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के 19 लाख लोगों को 1 अप्रैल से कोरोना की वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा। सरकार के पास अब पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन आ चुकी है और 1 लाख से हिमाचल राज्य में नया वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होगा। ओके, और इसके अलावा दोस्तों ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट चल रही है कि 1 अप्रैल से जो प्राइवेट नौकरी वाले करने वाले लोग है ना, उनको 5 घंटे काम करना पड़ेगा और उनका PF वगैरह बढ़ जाएगा। सरकार का इस तरह का भी प्लान है, यानी कि नौकरी करने वाले लोगों के कई नियमों में बदलाव हो सकता है, उनकी सैलरी में बदलाव हो सकता है, काम करने के घंटों में बदलाव हो सकता है। हर 5 घंटे के बीच में आपको आधे घंटे का, 10 मिनट का, 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा। ऐसे भी कुछ नए नियम है, तो इनका एक कंप्लेंट्स वीडियो ऑलरेडी मैंने DLS न्यूज के ऊपर बनाया हुआ है। ये रूल्स दोस्तों में भी एप्लीशिएट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, यानी कि हो सकता है कि लागू हो सकते हैं, ठीक है ना। तो कंफर्म अपडेट तो 1 अप्रैल के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल इस पर और मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ, तो उसको चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है ना। इसके अलावा 9वीं और 11वीं की परीक्षा के लिए गाइडेंस जारी हो चुकी है। 1 अप्रैल से इनका नया सेशन शुरू होगा। CBSE के एकेडमिक सेशन 2021 को लेकर ये अपडेट है, ओके, CBSE स्टूडेंट्स के लिए। वहीं दोस्तों पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। आसानी से अब आपको ऑनलाइन ऑल इंडिया परमिट मिल जाएगा। 1 अप्रैल से ये नया नियम लागू होगा। अगर आप किसी टैक्सी वगैरह चलाते हैं, मान लीजिए कार, बाइक, किसी के भी जरिए टैक्सी सर्विस देते हैं, तो ऑल इंडिया परमिट अब आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा, समझ रहे हो ना। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक नई योजना की घोषणा की है और इसके तहत कोई भी पर्यटन वाहन ऑपरेटर जो है वो ऑनलाइन मोड के माध्यम से अखिल भारतीय पर्यटक प्राधिकरण परमिट, ऑल इंडिया टूरिस्ट ऑथराइजेशन परमिट ले सकता है और ऑनलाइन ही उसको परमिशन भी मिल जाएगी। एटलीस्ट दोस्तों टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट की अच्छी पहल है। अच्छा, इसके अलावा झारखंड राज्य में देखिए दोस्तों, प्रशिक्षित बेरोजगारों को 1 अप्रैल से 5-5 हजार रुपए हर महीने भत्ता मिलेगा। यह बहुत ही अच्छी पहल है झारखंड राज्य सरकार की। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 12 मार्च के दिन जो कैबिनेट की बैठक हुई ना, उसमें महत्वपूर्ण फैसला लिया। एक तो झारखंड में आपको पता होगा 75% प्राइवेट नौकरी में आरक्षण स्थानीय लोगों को मिल चुका है। इसके अलावा जो एजुकेटेड बेरोजगार है, प्रशिक्षित बेरोजगार है, उनको 5,000 रुपए हर महीने अब भत्ता देगी झारखंड राज्य सरकार, ठीक है ना। तो ये भी झारखंड राज्य की अच्छी पहल है। और इसके अलावा बेरोजगारी भत्ते को लेकर दोस्तों राजस्थान राज्य से भी ये अपडेट आ रहा है कि 1 अप्रैल से मिलेगा बढ़ा हुआ बेरोजगारी भत्ता। आप भी लाभ उठा सकते हैं। जी हाँ, राजस्थान सरकार भी 1 अप्रैल से प्रदेश के बेरोजगारों को बढ़ा हुआ बेरोजगारी भत्ता देगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में बेरोजगारी भत्ता बढ़ाने की घोषणा की थी और इसके बाद अब प्रदेश के बेरोजगारों को 3,000 के बजाय 4,000 बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। और वहीं जो महिलाएं, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर हैं, उनको 4,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। तो ये भी राजस्थान गवर्नमेंट की अच्छी पहल है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों 1 अप्रैल से हमारे देश में कुछ PF वगैरह से जुड़े और इनकम टैक्स से जुड़े नियम भी लागू होने जा रहे हैं। इनकी लिस्ट भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो 1 अप्रैल से इन बैंकों की चेकबुक बेकार हो जाएगी। मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि अगर आपका खाता इन बैंकों में कौन कौन से, देखिए आप, देना बैंक, विजया
बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया या इलाहाबाद बैंक में अगर आपका खाता है तो इनकी चेकबुक 1 अप्रैल 2021 के बाद नहीं चलेगी। जो पुरानी चेकबुक है आप उसको रिप्लेस कर लें और न्यू चेकबुक इश्यू करा लें, क्योंकि इन बैंकों के IFSC कोड वगैरह बदल चुके हैं इनके मर्जर वगैरह के चलते, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों EPF पर आयकर में बदलाव होने जा रहा है। 1 अप्रैल 2021 से EPF खाते में किसी भी निवेश को आयकर से पूरी तरह छूट नहीं मिलेगी। 1 अप्रैल 2021 से वित्तीय वर्ष में EPF में 2.5 लाख रुपए से अधिक के निवेश पर कर लगाया जाएगा और इसकी लिमिट को हाल ही में बढ़ाया था, 5 लाख किया था, आपको पता होगा। तो ये EPF अकाउंट होल्डर्स के लिए। वहीं बुजुर्गों को रिटर्न टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। सरकार ने बजट में 75 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को राहत दी है। बजट में ऐलान हो चुका दोस्तों कि 75 साल से ज्यादा उम्र के ऐसे बुजुर्ग जो कि केवल पेंशन और जमा से होने वाली ब्याज की आय पर ही निर्भर हैं, तो उनको फिर किसी भी तरह का कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना भी आसान हो जाएगा। TDS पर भी सरकार का नया नियम बन रहा है 1 अप्रैल से। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करता तो उस स्थिति में बैंक जमा पर TDS दर दुगुना हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि भले ही कोई कमाने वाला व्यक्ति आयकर स्लैब में नहीं आता हो, फिर भी उन पर लगाया गया TDS दर दुगुना हो जाएगा। पेंशन फंड मैनेजर्स वसूल सकेंगे ज्यादा फीस, ये भी नया नियम लागू होने जा रहा है 1 अप्रैल से। यदि आप पेंशन फंड में निवेश करते हैं तो आपके लिए ये अपडेट जानना जरूरी है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि PFRDA जो है ना, उसने पेंशन फंड मैनेजर को अपने ग्राहकों को 1 अप्रैल से उच्च शुल्क वसूलने की अनुमति दे दी है और इस कदम से पेंशन के सेक्टर में अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सकता है। तो ये कुछ अपडेट और रूल्स एंड रेगुलेशन जो दोस्तों 1 अप्रैल 2021 से हमारे देश में लागू होने जा रहे हैं। एक एक करके मैंने लिस्ट बता दी, तकरीबन 15-20 होंगे ये नए नियम। उम्मीद है जरूर आपको जानने मिला होगा दोस्तों। आम आदमी के जीवन से जुड़े ये नियम थे, तो एक एक करके मैंने मीडिया में हजारों खबरों से ये खबरें सेलेक्ट करके आपके लिए लाया। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, अगर आपको फिर भी लगा कि यार टाइम पास करा दिया यूं ही, तो फिर आप डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आपको लगा कि वाकई में दिल से मेहनत की आपके लिए, तो एक लाइक एक थम्स अप जरूर बनता है। लाइक कर